सुमेरा साहब आपकी तरफ आऊंगे, ये फरमाइए इस वक्त कोई पैनिक कम हुआ है काबुल के अंदर या बढ़ रहा है, और खवातीन आपको सड़कों पर नजर आ रही? थैंक यू सो मच जावेद साहब प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल काबुल की सड़कों पर खवातीन मौजूद हैं और हमने आज भी देखा जाकर शॉपिंग सेंटर्स में, रेस्टोरेंट्स में, जहां जहां मतलब एक नॉर्मल जिंदगी का गुमान हो सकता है, काबुल में नॉर्मल सी वापस लौट रही है। आज बैंक्स खुल चुके थे, आज मैंने खवातीन को बैंक से अपने अकाउंट से पैसे भी निकलवाते देखा, कतारें लगी हुई थी। हाँ, थोड़ा सा कोविड के SOPs को फॉलो करने में मसला जरूर है सबका, लेकिन मर्द और खवातीन की तादाद में मुझे कोई इम्तियाज नजर नहीं आया। दे आर रियली विद ऑल द नॉर्मलसी, दे आर बैक ऑन स्ट्रीट्स। और शॉपिंग सेंटर्स पे मुझे एज एक्सपेक्टेड ज्यादा नजर आई हैं। दूसरा, जो छोटे बिजनेसेस की हामिल खवातीन थीं, जिनकी शॉप्स थीं, खासकर कूचा गुलफरोशी में, इशारे 9 में बहुत खूबसूरत उन खवातीन की शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप्स हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। लेकिन अगर परसेंटेज या इफ यू टॉक अबाउट रेशो, तो आई थिंक के 70 to 80% काबुल जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ चुका है। अच्छा, पैनिक है या पैनिक अब कम हो रहा है? पैनिक बहुत हद तक कम हो चुका है। देखिए, एक फियर फैक्टर तो जावेद साहब आप भी जानते हैं कि अफगानिस्तान में पिछले 70 साल से ये पेचीदगियां रही हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि अफगानिस्तान किसी ट्रांजिशन से गुजर रहा हो। हमारे और आपके जैसे जो इस्टेब्लिश्ड मुल्क हैं, और खुशकिस्मती से हम एक इस्टेब्लिश्ड मुल्क में रहते हैं, तो वहां भी जब इलेक्शंस होते हैं तो कुछ वक्त हुकूमत साजी में लगता है, कुछ गठजोड़ में लगता है, बड़े बड़े गठजोड़ होते हैं, तो वक्त लगता है जब तक कि सदर या वजीर आजम जो है वो अपनी अपनी मसनदों पर नहीं बैठ जाते। यहाँ भी वही सूरत हाल है। एक और बड़ी ट्रांजिशन थी निजाम की, एक निजाम लपेटा गया, दूसरा निजाम आया। जाहिर है लोग इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी वही सियासी और निजामी गठजोड़ चल रहा है। आज भी हमारी मुलाकात हुई ज़बीउल्लाह से, और अच्छा, आपको तालिबान मार्च करते हुए नजर आते हैं काबुल शहर के अंदर, गलियों में, सड़कों पे, बाजारों में और शॉपिंग सेंटर्स में? क्या नजर आते हैं मुझे? तालिबान की अपनी फोर्स। जाहिर है जावेद साहब, उनका अपना अब तो मुल्क जो टेक ओवर है उन्हीं ने किया है, और उनके लोग नजर नहीं आएंगे तो हमें NDS के लोग तो नजर नहीं आएंगे सड़कों पर। वो बिल्कुल सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, अलबत्ता एक खुशगवार तब्दीली काबुल में जरूर है कि जब मैं पहले आती जाती रही थी तो सिक्योरिटी फोर्सेस की 4-4 चेक पोस्ट हुआ करती थी। लाइक अगर मुझे अर्ग पैलेस जाना है तो मुझे बारहा सिक्योरिटी की मराहल से गुजरना पड़ता था। अब 4 की जगह, वंस अगेन अकॉर्डिंग टू द रेशो, 4 की जगह एक चेक पोस्ट है। दूसरा, पहले इजाजत नहीं होती थी, खासकर अगर आप पाकिस्तानी है तो आपको तो बिल्कुल ही इजाजत नहीं होती थी कि आप किसी सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी के साथ अटैच होकर जा सकें या उसके पीछे कम से कम 30-40 मीटर का फासले के बगैर जा सकें। नाउ इट्स ऑल ओपन। उनका फुट सोल्जर बहुत ज्यादा है, उनकी पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा है, जस्ट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ अनटूवर्ड सीन। और खासकर काबुल एयरपोर्ट पे इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत एक टर्मोइल की है, जो कि मेरे हिसाब से शायद वो अब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 31 अगस्त को अमेरिका ने जाना है। और आज हमें जो खबरें मिली हैं तालिबान सोर्सेज से भी, फिर कुछ फॉरेन फोर्सेस के सोर्सेज से मेरी बात हुई, क्योंकि परसों रात मैं अंदर मिलिट्री एयरबेस पर ही थी, सारी रात मैंने वहीं गुजारी है जो इवैक्यूएशन प्रोसेस था उसको कवर करते हुए। तो उनका भी ये कहना है कि अब हमने तालिबान की जो सिक्योरिटी फोर्स तैनात है, अल-फतेह और अल-बदरी 313 यूनिट, अब हमने उनको मैसेज पास ऑन कर दिया है कि हमें अपना जो फैलावा है एयरबेस का वो समेटना है 31 अगस्त तक। तो अब अफगान जो हैं जिनके पास वीजा और पासपोर्ट नहीं है उनको कत्तन अंदर आने ना दिया जाए। तो आई थिंक सिचुएशन इज गोइंग टू बी मोर हॉस्टाइल इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, बहुत अच्छा। आयशा साहब, ये फरमाइएगा, आपने क्योंकि ज़ाहिर ताज़ा वहाँ से वापस आई, 31 के बाद काबुल को कैसा देखती हैं? और ये जो तालिबान की तरफ पाबंदी लग रही है कि जो लोकल है वो बाहर नहीं जा सकता और पहले स्टेबल होंगे और उसके बाद फिर हम ये फैसला करेंगे कि लोकल्स को बाहर जाने की इजाज़त देनी है या नहीं देनी, तो ये चीज़ें जो है इनको ज़हन में रख के आप फरमाइएगा कि क्या होगा 31 के बाद? देखिए, जो मेरी जिन लोगों से बात हुई है उनका ये जो तालिबान का ऐलान था कि अब अफगानों को हम नहीं जाने देंगे, इससे वो अफगान जो जाना चाह रहे थे उनमें ज्यादा पैनिक फैल गया है, क्योंकि अभी तक तो उनका ख्याल था कि थोड़ा सा स्टेबल होगा, फ्लाइटें खुलेंगी तो हम चले जाएंगे। अब उनमें पैनिक। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूं कि वो ये कहते थे कि मैं उनसे जब पूछती भी थी कि तालिबान ने आम माफी दे दी, आप क्यों चाहते हैं, तो वो ये कहते थे कि 40 साल का
ट्रस्ट डेफिसिट है, अदम एतमाद है, 90 की दिहाई की यादें हैं, और फिर तालिबान जिन हिस्सों पर मुल्क के काबिज थे वहां की खबरें हैं। तो अभी हम मुल्क से निकलना चाहते हैं, फिर हम बिहेवियर देखेंगे तालिबान का अगले 2, 4, 6 महीने में। अगर हमें लगा कि जो वादे इन्होंने किए हैं उस पर अमल हो रहा है तो हम वापस आ जाएंगे, लेकिन हम इतना एतबार अभी नहीं करते कि हम मुल्क में रहें। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, कुछ एक्टिविस्ट, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ आम पढ़े लिखे एंटरप्रेन्योर्स, जिनका ये कहना था कि उनके ख्याल में अभी जो तालिबान कर रहे हैं वो अभी नया टेक ओवर है, अभी उन्होंने सोलिडिफाई नहीं किया। तो मेरा ये ख्याल है कि 31 के बाद क्या होगा इसका बहुत दारो मदार तालिबान के बिहेवियर। अब ये हुआ कि तालिबान आए हैं, लेकिन तालिबान को जो अफगान है वो खुद भी एक तशवीश की नजर से देख रहे हैं और दुनिया भी तशवीश की नजर से देख रही है। तो जैसे कि जो बाइडन ने कहा कि हम देखेंगे, इनको वॉच करेंगे कि इनका बिहेवियर क्या है, फिर ये फैसले करेंगे। तो मेरा ख्याल है दुनिया भी देख रही है, पाकिस्तान भी देख रहा है और वहां लोकल भी देख रहे हैं। तो तालिबान इन एक्सपेक्टेशन पे पूरी उतर सकेंगे? देखिए, अफगानों की अपनी यादें हैं। मैंने सड़कों पे बहुत सारे लोगों से बात की जो कहते हैं कि जी हमारी माँ ने हमें ये कहानी बताई थी कि उन्हें सड़क पे किस तरह मार पड़ी 90 की दहाई में। तो वो यादें, और फिर ये बच्चे बच्चियां जो अब 20, 25, 26 साल के हैं, जिन्होंने कभी तालिबान को आमने सामने नहीं देखा, और वैसे भी आप देखें एक शख्स आपसे बहुत तमीज से, और ये बात है कि उन्होंने सड़कों पे आमतौर पर बदतमीजी नहीं की, लेकिन जब एक शख्स के हाथ में AK-47 होते हैं तो उसे इंटिमिडेशन के लिए आवाज ऊंची करने या बदतमीजी करने की जरूरत नहीं होती। द फैक्ट कि उनमें से हर शख्स के हाथ में बंदूक है, ये इन इटसेल्फ एक इंटिमिडेटिंग फैक्टर है कि जी उनमें से वो तो पहले भी थे। हाँ। जाहिर है पहले पुलिस थी और फौज थी उसकी, वो भी इसी तरह वेपन्स लेके नहीं, लेकिन पुलिस और फौज का वो इंटिमिडेटिंग, मैं अगर उसको पाकिस्तान से कंपेयर करूं तो देखें, जब आपकी पुलिस फोर्स आपको सड़कों पे नजर आती है वेपन्स के साथ तो लोग इंटिमिडेट नहीं होते। वही अगर कोई जिस तरह TLP के वो हुए जुलूस वायलेंट हो गए या कुछ और, जब वो होता है तो शहरियों में खौफ और हरास फैलता है। तो लॉ एंड ऑर्डर जब तक स्टेट के हाथ में हो, शहरी वो बंदूक स्टेट के हाथ में होगी तो लोग परेशान नहीं होंगे, आम आदमी के हाथ में होगी तो परेशान होंगे। तालिबान को भी लोग आम आदमी समझ रहे हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल। काकर साहब जी, अच्छा काकर साहब ये फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक कोई पॉलिसी बनाई है या नहीं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। या तो फिर आप भी यूरोप की तरह या अमेरिका की तरफ सिर्फ वेट एंड सी है, या फिर हम कोई पॉलिसी हम बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि उसकी वजह ये अफगानिस्तान हम पे रोज अफेक्ट कर रहा है। जय साहब देखें, पाकिस्तान भी कोई जंप इन नहीं करेगा किसी कंक्लूजन में, और ना करना चाहिए। एवरीवन इज कॉशियस, एवरीवन इज वेरी, सो इज पाकिस्तान। पाकिस्तान लग ये रहा है कि इस दफ़ा कोई आइसोलेशन में डिसीजन मेकिंग में नहीं जा रहा, बल्कि रीजन में एक कंसेंसस डेवलप करने का अटेम्प्ट हो रहा है। फॉरेन मिनिस्टर साहब कोई, लेकिन हमें बुला नहीं रहा कोई, ना अमेरिकन एंगेज कर रहे हैं ना यूरोप एंगेज कर रहा है। अब हम कुछ शायद ये सेंट्रल एशिया के मुल्क है उनसे खुद रब्ता कर रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूं, यूरोप, UK, US खुद कंफ्यूज है कि किसको एंगेज करना है। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम G7 की जो मीटिंग कल हुई है वो अटर कंफ्यूजन और अटर डिसअपॉइंटमेंट में रिजल्ट हुई है। इसमें हमें अगर डिस्पैरेज करके देखा जाए, अकीर अंदाज में देखा जाए कि हमें तो कोई इंगेज ही नहीं करे, मुनासिब शायद इतना ना हो, क्योंकि इतना बड़ा डिबाकल है, इतना बड़ा क्राइसिस है, शायद पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस। बिल्कुल सही। वियतनाम से बड़ा क्राइसिस उसको लोग रिलेट कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जो रिस्पॉन्सेज हैं वो भी कहीं पर नी जर्क हैं और कहीं पे जो है वो प्रॉपर थॉट प्रोसेस से या थॉट थ्रू नहीं हुआ। लेकिन एक अच्छी खबर ये हुई कि चमन बॉर्डर जो ना आज ऑलमोस्ट खुल गया और पाकिस्तान से ट्रक धड़ाधड़ वहां पे जा रहे हैं। देखिए, मैं एक पॉइंट पे थोड़ा सा जरूर बात करना चाहूंगा। जिस तरह हमारी ऑनरेबल कॉलीग दोनों जो फर्स्ट हैंड वहां पे उनका ऑब्जर्वेशन भी आए हैं। देखिए, अफगान और अफगानिस्तान की तारीख में हमें सिर्फ 96 से 2001 की तारीख नहीं है, 2001 ऑनवर्ड जब तालिबान को फोर्सफुली मिलिट्रीली आउस्ट किया गया तो कलाए जंगी